प्राण जान न दीजो जगत में वर्षों पद सुखदान। जो विगिरेगी रावरी होई भगतु पुहार। ताते तुम सो कहत हूँ चिया पुनि पार। भूल छुड़ाओ लाड़िली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतो यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ते। साधो न विधवो हरिदास्तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआँखों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई सी श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसा निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंज श्री धाम वृंदावन चंज गुरुजन आचार्य रसिक जन प्रेम श्री हरिदास श्री हरिदास। प्रभु के अनन्य आश्रित होने में माया बड़े बड़े विघ्न डालना चाहती है। माया का आवरण माया का कार्य यही है, जो नहीं है उसमें विश्वास कराना और जो है उससे मन को हटाना, उसमें से मन को हटाना।
मा माने नहीं, या माने जो, माया जो नहीं है और वो ऐसा दिखता, यही सब कुछ है। संसार के अनेक भोग, नाना प्रकार के यहाँ के सब, यही सत्य है। सत्य स्वरूप श्री हरि तभी प्राप्त होते हैं जब यहाँ के विषयों से मन उपराम हो। प्रभु की सत्ता को स्वीकार करे मन, दृढ़ आश्रित अनन्य आश्रय, हमेशा हमेशा अविश्वास कराना चाहती है ये माया। नाम चल रहा है, नाम जाप कर रहे हैं, नाम में किसी कारण से अश्रद्धा कराएगी, गुरुओं में अश्रद्धा कराएगी, धाम में। लेकिन निरंतर जो सत्संग सुनते हैं और नाम जाप करते हैं, धाम का आश्रय है, अनन्य भाव है, तो माया छुबे न। उन पर माया का जोर नहीं चलेगा। लेकिन दीन भाव चाहिए, जहां अहंकार, मैं इतना जानकार, इतना भजनानंदी, इतना सत्संगी, तब फिर समझो माया ने पकड़ लिया। इसलिए बड़ी विडंबना है। प्रभु के चरणों का अनन्य आश्रय। आज तो भजन कर रहे हैं, एक घड़ी के बाद पता नहीं मन कहां जाए। सत्संग दैनिक, निरंतर सत्संग और निरंतर भजन तभी हो सकता है जब हम दैनिक सत्संग सुनेंगे। कभी सत्संग की नागा नहीं होनी चाहिए। जिस महापुरुष के चरणों में मन हो, उनके मुखारबिंद से सत्संग सुने, जिनमें श्रद्धा हो, तभी सत्संग असर करता है। अगर सत्संग सुनने और में श्रद्धा नहीं है, वो सत्संग तुम्हारे हृदय में वो विकास नहीं कर पाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो हमको पग पग पे सावधान रहते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। जो कुछ नहीं है और जो जग मरते देखिए त्यों ही आपुन देख, और वो ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। रिश्ते नाते, घर मकान, पैसा धेला, खान पान, सामग्री, भोग शान, ये सब, और अनेक जन्मों से इसी में मन फंसा हुआ है। आज से नहीं, अनेक जन्मों से इसी कारण से तो दुर्गति हो रही है। सदगति का अब समय आया है। इसमें भी अपनी माया चाल फेंक देती है बीच में। लेकिन जो सत्संगी भजनानंदी सूरवीर हैं, वही माया की चाल को काट सकते हैं। नहीं, माया की चाल को काटना बड़े बड़े हिल जाते हैं। वही माया की चाल को काट सकता है जो किसी भी साधन का बल नहीं है, एक मात दोनों हाथ ऊपर को खड़े करके रो रो के, हे मेरे प्राणनाथ लाडली लाल, मेरे स्वामी जू बिहार जू धाम नाम आपका आश्रय है, आप बचा लो, आप बचा लो प्यारे। अनेक जन्म जन कहां कहां भटकते भटकते बीत गए। और आज भी मन की भटकने हैं, रोकते रोकते भी इधर उधर प्रभु के चरणार बिंदों को, उनके चिंतन
कम करता है, संसार का चिंतन में दौड़ के पड़ता है ये मन, बड़ा अभ्यासी मन है संसार का। लेकिन निरंतर नाम की कृपा है और निरंतर सत्संग की कृपा है। एक दिन इस मन को प्रभु के अनन्य आश्रय में होना ही पड़ेगा। धैर्य मत छोड़िए, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो, धैर्य मत छोड़िए। निरंतर नाम जप और सत्संग, दीन भाव, अनन्य भाव। रसिक जनों की कैसी विचित्र रहनी रही है, अद्भुत रहनी। कल भी आपने सुना था कि रसिक जन ऐसी रहनी में जीते हैं, दूधाधारी पर घर चित्र नागो लकड़ी चाहे नित्य, मौनी करे मीत की आस, गूदरिया रहे भले निराश। संग्रह करियो गूदरी खइयो मांग मधु करी, सेयो नित्य प्रति सुंदरी लाडली, और रहियो पूता दुरादुरी। तुम्हारे संग्रह करवे के लिए चीर कतीरन से बनी भई गूदरी ही एकमात्र होनी चाहिए महाव्रतों की रहनी। कैसी कड़ी रहनी है, लेकिन तुमको हमको आदेश नहीं कर रहे हैं। आश्रमी वैरागी और गृहस्थाश्रम में रहने वाले वो सरलता से प्रभु का भजन ध्यान कर सकते हैं, और वही वस्तु प्राप्त होगी जो बड़े बड़े महाव्रतों को प्राप्त। लेकिन अनन्य भाव से लगे रहो, उनकी कृपा से इन महाव्रत रसिक मान भाव, गुणातीत देहातीत, इनकी कृपा से हम लोग तर जाएंगे, उनको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए तो आइए मान भाव। ब्रजवासियन के घर घर ते जैसी भी माधुकरी सहज स्वभाव मिल जाए, सहज स्वभाव, ताई को बड़े संतोष थे पायके, ये रसिक जन आनंद में रहते। और व्यवहारन ते दूर वृंदावनाधीश्वरी श्री लाडली जू बनराज रानी की सुंदरता की रास, सर्वोपर नित्य विहारिणी जू, इनके प्रेम अनुराग ते अपने को पल्वित पुष्पित करते हुए और इन्हीं को सेवन करे। ये लाडली लाल बिहारी है। किए रहे एण बिहारी सो हम बेपरवाह बिहारिन के, बिहारिन जी महाराज के लाडली जी के गर्भ से गर्वी ले। यदि तुम अपने मन में ये सोचो कि केवल दूध ही पी के रहवे ते साधक को चित निर्मल हरवो बनो रहे, किंतु हे भाई, महाराज कह रहे हैं दूधाधारिन के मन को हर समय कौन कौन के घर पे गाय भैंस ब्याई है, या को ध्यान रखना पड़े। और यदि तुम ये विचार करो कि गूदी राखवी पऊ झंझट मालूम पड़े, याते हम नागान की रहनी ते रहेंगे तो और वो निश्चिंत बने रहेंगे, किंतु महाराज कह रहे हैं नागान को हूं लकड़ीन की जरूरत पड़े, चिंता रहे,
यदि तुम मौन रहने को सुंदर विचारोगे कि हमेशा मौन रहना चाहिए, तो महाराज श्री बोले हम तुमसे कहे हैं मौनी को मित्र की आशा रहवे है कि हमारे अभिप्राय को, हमारे भाव को समझ के दूसरे को बता दे कि हमारे महाराज जी मौनी है, अब ये चाहते हैं। तो मौनी करे मित्र की आस, या लिए एकमात्र करुवार गोदरी की रहनी ही सर्व सुखदाई और सबसे निराश रखने वाली है। गुदरिया रहे सदा निराश। और महाराज बोले द्वै कोपीन गुदरी करुओ। रसिकों का जीवन, इनकी रहनी, इनका संग्रह क्या है? रसिकों का जीवन, इनकी रहनी, इनका संग्रह क्या है? समझें, यही तो समझना है हमको जीवन में। द्वै कोपीन गुदरी करुओ, तो रसिकन की रहनी, इनका जीवन और इनका संग्रह क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए चल नहीं सकते, उसको समझ के हृदय में उस रहनी का आदर करें। हे महाराज ऐसा सौभाग्य कब दोगे ये रहनी हमारे हृदय में आ जाए। और फिर साधन का अहंकार नहीं होगा। देखो हमारे बड़े कैसे कैसे चले थे, हम तो कुछ नहीं है। ये रहनी को सुनने से साधन में अहंकार नहीं होगा। ऐसी रहनी, उन्होंने तन को कुछ नहीं समझा, एकमात्र पूरे जीवन पर्यंत दो कोपीन में, द्वै कोपीन गुदरी करुओ। श्री बिहारी दास इतनो ही सर्वो, श्याम सुजस रस गावत गर्वो, लागत जग त्रनहु ते हरवो। मात्र दो कोपीन, लंगोटी और गुदरी, फटे पुराने कतीरन से बनी हुई, और करुआ जी फूट करवरा हाथ। करुआ जी को भी किनाठो टूट रो, कोई ले जाए ना कोई ग्वारिया उठाए के। भाई बड़ो चिकनो चुपरो मल्ला बाबा के पास रखो, कुछ काम आवे वो घर में, ले चलो उठाएगी। बाबा तो ध्यान में बैठे। तो करुआ जी भी ऐसे टूटे किनाठे के, कौन ले जाएगा? अरे ये तो शकुने बिगाड़ देगा फूटा बर्तन। लेकिन संत रसिकों के शकुन को बनाता है फूटा। फटी गुदरी, फूटे करुआ जी शकुन को बनाते हैं। संतों को देखा हमने, नया कपड़ा सिला उस पर भी फटी पत्ती लगा लेते हैं इधर उधर। बड़ी विचित्र रहनी। लेकिन आपको ऐसी रहने में नहीं जिला रहे। तुम जैसे भी रह सकते हो, लेकिन सामान्य से सामान्य रहना सीखो, क्योंकि ये अपने ऊपर कर्ज होता है। चाहे तुम ही कमा रहे हो अपने हाथ से, लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने हाथ से कमा के अपने शरीर के खर्चे में सबको लगा दे। नहीं, अल्प बिल्कुल, तब तुम सौभाग्यशाली हो। वो सबकी सेवा के लिए। सादा जीवन उच्च विचार।
बड़ों से सीखो। ये जितने, ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, रसिक मान भाव ये नहीं करेंगे तो फिर भी मतलब इतनी शौक मौज नहीं, बिल्कुल सीमित रूप से जितना से गुजर बसर हो सकती है। पैसा बहुत है, बहुत अच्छा है, उससे सेवा करो, जो सेवा तुम्हारे मन में आए, समझ के सेवा करिए। अपने शरीर के खर्च में, फिजूल खर्च में। स्मरण आ रहा है महापुरुषों के अनेक प्रसंग हैं, लेकिन हरगुलाल जी महाराज, एक उनका जीवन महासेवक, महासेवा करने वाले परम रसिक स्वामी जी के घराने के, और वो सेवा कितनी आज भी उनके कुल परंपरा से बराबर बिहार जी महाराज की सेवा, हॉस्पिटल कई इनमें सेवा आज भी चल रही है। बड़ी बड़ी सेवाएं की और आज भी हो रही। लेकिन उनका जीवन पूर्व समय में 163 रुपये में 1 महीने का खर्चा एक साधु का चल जाता था। तो वो कहते थे कि मैं भी एक स्वामी जी महाराज के घराने का टूटा फूटा साधु हूं, मैं कोई मालिक नहीं हूं, मैं भी एक टूटा फूटा साधु हूं। सबकी सेवा में 163 लगते हैं तो अपनी सेवा में 164 क्यों लगाऊंगा मैं? ऐसी रहे। मालिक थे स्वयं, लेकिन ऐसी रहने में जिए। आज उनका हम स्मरण कर रहे। उन्होंने सर्वोपर नित्य विहार निरस सागर, अष्टाचार्यों की वाणी की ब्रज भाषा में, और टीका कोई विशेष। तो ऐसे परम रसिक जनों की रहनी तो ये विचारणीय है। तो महाराज बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हमारी रहनी तो ऐसी है, हम हल्के रहते हैं, कोई चिंता ही नहीं, केवल चिंतन है बिहारी बिहारिन का। जितने अपने आप को हम सादगी में रखेंगे उतने ही सुखी रहे, चिंता मुक्त रहे। बड़ों ने सिखाया। गृहस्थ मार्ग में हो ठीक है, उचित ढंग से, उचित ढंग से अपने निर्वाह करिए, और निरंतर नाम जाप और सत्संग, ये तो है। तो द्वै को पीन, ये महाभक्तों की रहनी है। गुदरी करुओ, 2 को पीन है, गुदरी है और करुआ जी। बस मधुकरी मांग के पाले या कोई दे गया पाले। बस श्री बिहारी दास इतनो ही सर्वो। कोई सहज भाव से कोई ब्रजवासी दे गई पाले। महाराज जी की तो एक अजगर वृत्ति थी। अजगर वृत्ति होती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। एक जगह ही बैठे हैं लता के नीचे, प्रिया प्रीतम को गुण गा रहे हैं। अपने आप बिहारी बिहारन का ब्रजवासी को निमित्त बना के, ले बाबा 2 रोटी पा लो, पा लिया, फिर बिहारी बिहारन के गुण में लग गई। ऐसी लेकिन महाराज ने मधुकरी वृत्ति की महिमा मधुकरी करके जय जय श्री कुंज बिहारी लाल पाने के लिए आज्ञा करी। बिहारी दास महाभक्तों की रहनी है। इतनो ही सर्वो,
इतने ही में हमको संतोष है और कछु जरूरत ना है। महाराज बोले इन बिहारी दासों की ये शुद्ध रहनी इतने ही से संतोष हो जाता है। प्रिया प्रीतम प्राप्त करने हैं, अनासक्त भाव। मान लीजिए एक के पास बहुत धन है, उसमें आसक्ति है, और एक के पास कुछ भी नहीं है, एक झोंपड़ी है, टूटे टूटे बर्तन है, उनमें आसक्ति है। दोनों की आसक्ति बराबर है। बात आसक्ति की है। श्री अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए अनासक्त थे, उनकी आसक्ति नहीं थी। 100 रानी हैं, फिर भी उनको उनके गुण संतों की सभा में प्रभु अपने मुख से बखान करते। और बलकल की लंगोटी लगाने वाले दुर्वासा जी महाराज जो एक बार बैठ जाए तो कितने 1000 वर्ष की समाधि पे, उनकी प्रशंसा नहीं करी। और जो एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अम्बरीश जो चक्रवर्ती सम्राट भी हैं, 100 जिनकी रानियां हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बात हरि का अनन्य भाव, हरि अनन्य भक्ति और अनासक्त भाव। कितना भी वैभव होने के बाद भी आसक्ति नहीं, केवल और केवल रोम रोम में इष्ट बसे हुए हैं। लेकिन ये रसिकमान भाव रहने में भी आदर्श था, हर साइड से आदर्शता है इनकी। इनके दर्शन मात्र से, इनकी वाणी में अवगाहन करने मात्र से महाराज आनंद प्राप्त हो जाता। ये वो बिहारेंद्र जी महाराज जिनकी वाणी अवगाहन कर। पूर्व समय में बात बताते रहते हैं, राजा थे, लेकिन अब देखो 2 कोपीन गोदरी और करु बस वृंदावन की किसी भी लता के नीचे यमुना जी के किनारे गुण गा रहे हैं, श्री हरदास श्री हरदास। इसीलिए बार बार आपसे कहते रहते भैया श्री हरदास नाम जा, वो परम धन प्राप्त होगा तुम सोच भी नहीं सकते। किसी भी स्थिति में नाम को विराम मत दो, चिंतन उसी में अपने मन को पगा के रखो। माया इधर उधर भगाएगी, अनेक आवरणों से इधर उधर भागेगा, फिर सत्संग की कृपा महिमा से मन को रोक के लगाओ। जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मना, और बात सब बात, और तो सब व्यर्थ है। जब तक ये जीवन है हरि भजन करो, हरि भज मन। व्यर्थ की वार्तालापों में बहुत समय खो देते हैं। 3 बात मुख्य, आंखों से देखने पे कंट्रोल करो, व्यर्थ का देखना। कानों से सुनने पे कंट्रोल करो, और जिह्वा से व्यर्थ बोलने पे कंट्रोल करो। ये जिह्वा तभी सार्थक है जब इस जिह्वा से हम नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, उनकी चर्चा करते अथवा प्रसाद पाते। इसके अलावा और कुछ तो अपने लिए घातक ही घातक। कानों से उनका ही सब कुछ सुनो, मुख से वही बोलो। एक एक शब्द लिखा जाता है कि तुमने आज पूरे दिन में मुख से क्या बोला और मन से क्या सोचा, लिखा जाता है। ध्यान रखना, एक एक मिनट का हिसाब होगा, एक एक मिनट का। तुमने बोला क्या, देखा क्या, सुना क्या और विचारा क्या।
इसलिए सावधान। सत्संग का मतलब यही तो है, ये जगाता है। सत्संग क्षण क्षण पे जगाता है। अपने को सावधानी में लाइए। गफलत में बिताने वाली तो अनेक योनि बीत गई। इस मनुष्य जन्म में प्रत्येक क्षण तपस्या में जाना चाहिए। क्या वन में जाके तपस्या कर? नहीं, तपस्या का मतलब है आंखों पे संयम, मन पे संयम, वाणी पे संयम, कानों पे संयम। सारे संयमों को बिगाड़ने वाली मोबाइल तुम्हारी पॉकेट में ही हो सकती है, लेकिन मोबाइल में अमृत भी है और जहर भी है। वैसे लोग आग बड़े भजनानंदी बनते हैं और एकांत में उनका क्या है, एकांत में क्या स्वरूप है? महापुरुष कहते हैं तुम बीच में तो तुम सावधानी। हाँ, माला जोड़ी से भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सबके समूह में। लेकिन अपने को यूं देखिए, जब हम अकेले रहते हैं 2-4 घंटा, जब हम क्या करते हैं वो तुम्हारा परीक्षण है। ये जो हम सबके बीच में बैठ के माला से भजन कर रहे हैं, ये क्या अकेले में भी करते हैं क्या? अकेले में हम मोबाइल से क्या बात करते हैं और मोबाइल में क्या देखते हैं अथवा क्या चिंतन करते हैं, ये रोजाना के रोजाना तुम्हारा परीक्षण हो जाएगा। अपना परीक्षण स्वयं कर लो। जब तुम अकेले में रहते हो, क्या प्रभु के लिए फूट फूट के रोते हो क्या? जो सबके बीच में नहीं रो सकते वो रोते हो क्या? क्या उनसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हो, हे प्यारे अब अपना लो, बहुत समय हो गया, जीवन की शाम होने जा रही है, हे मेरे लाडली लाल अब अपना लो? क्या रो रो के प्रार्थना करते हो? अगर करते हो तो निश्चित ही प्रिया प्रीतम मिलेंगे। अगर तुम्हारा एकांत सही नहीं है, सबके समूह में तो कर रहे हो, एकांत में नौटंकी नाटक क्या क्या मोबाइल में देख रहे हो, चुपचाप बैठ के अपने मन को वहां लगा रहे हो, फैल पास नहीं, गलत। प्रभु देख रहे हैं। हमारे पास नौटंकी नाटक तो संसार में हो रहा है, क्या देखेंगे? हमको बहुत देख लिया जीवन में, जन क्या क्या देख लिया, देखते चले आ रहे हैं पूरा। अब देखने की जरूरत नहीं, देखना है अब अपने लाडली लाल, उन्हीं की बात सुननी है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं का नाम जाप करना है। एक एक पग पे हमको संभलना है। बड़े महानुभाव हम दासों को समझाते समझाते परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ। भैया बिहारी दास, एक एक दिन का एक एक क्षण अथवा एक एक दिन का सब समय ये अमृत है। खट्वांग जी महाराज ने 2 घड़ी में ही प्रभु की प्राप्ति कर ली। नहीं, 2 घड़ी में मात्र एकाग्रता। अब उनको तो मालूम चल गया था कि 2 घड़ी में प्राण जाएंगे, हम तुमको मालूम थोड़े। इसलिए निरंतर भजन करना चाहिए, निरंतर। भजन से अलग नहीं, भजन ही, ये नाम जप ही अपना सबसे बड़ा साथी है। नाम जप करो, कीर्तन करो, चाहे 15 मिनट कीर्तन हो, जोर जोर से, थोड़ा आवाज, चाहे आश्रम में करो, अपनी कुटिया में करो, बच्चों को बैठार के करो, सारा माहौल, सारा घर पवित्र हो जाए। सारे जो अवगुण है घर में दूषित कुछ सब भाग जाएंगे, पवित्र हो जाए। कीर्तन करिए, वहां की सब छोटे छोटे जीव भी पवित्र हो जाए। अपने आप को एकांत में संभालिए। यूं समझते हो मेरे को कोई नहीं देख रहा है,
अभी तो देख रहा है असली में तुम्हारे ऊपर, तुम एकांत में जब पहुंचे, जब ज्यादा कर्री दृष्टि से देख रहे हैं प्रभु। अब देखते हैं इनको ये क्या करते हैं। जब तो आपस में सब देख रहे हैं, लेकिन एकांत में पहुंचे तो एक में एक प्रभु ही देख रहे हैं। अब देखते, गुप्तचर लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं। श्याम सुजस रस गावत गरुओ, एकमात्र ऐसी निष्प्रही रहने में जीते हुए ये रसिक जन संतोष के साथ द्वैकोपीन, गूदरी और करुआ मात्र मधुकरी मिल गई पालई, और एकमात्र बिहारी विहरण का सुजस गायन करते। सहेली मेरो लाल बिहारी, ऐसो रग मग्यो जैसो वृंदावन कौरी। अनेक पद हैं आचार्यों के जिनमें डूब के निकलने का मन ही नहीं करता। पदों को गायन करो, गुनगुनाओ, नाम जाप करो, नाम जाप से मन को पद गायन करो, कुछ सेवाएं करो। बिहारी विहरण की सेवा विराजमान है। परमार्थ में पाठ करो, लगे रहो, अध्यात्म में लगे रहो, मन को लगा के रखो। अगर मन को तुम परमार्थ में नहीं तो खाली मन पे और कोई घुस जाएगा, चोर आके और कोई घुस जाएगा, उस समय को मत खाली मत छोड़ो। इसलिए महाराज बोले कुसंग से तो सोवनो भलो, कुसंग से तो सोवनो भलो, सो जाए लेकिन मोबाइल में नाटक न देखे। मन नहीं लग रहा है भजन में तो सो जाए। बहुत तेरे माला झोरी से भजन करते करते नाटक देखते हैं, ये बात ठीक नहीं। हाँ, सत्संग ऐसी कोई बात पड़ रही है, थोड़ी सत्संग सुन सकते हो, बढ़िया ठाकुर जी के संबंधित भजन करते करते। यद्यपि भजन के समय पर भाव से उनके हृदय में दर्शन करे और नाम जाप करे, पर ऐसी नई बात बन रही तो सत्संग सुनते सुनते भजन कर लो। लेकिन नौटंकी नाटक उनको देखते देखते भजन करते हो, ये बिल्कुल गलत। ये तो केवल खिलवाड़ कर रहे तुम अपने साथ। उसको त्यागो, बिल्कुल त्याग दो। कब तक देखते रहोगे, कब तक देखोगे? कभी पेट भर जाएगा? इन विषयन सो पेट न भरही, तीनों लोक भोग जो। तीनों लोकों की सुख सुविधा, दर्शन, भोग, सारी सामग्री, बढ़िया से बढ़िया दर्शन, चलचित्र तुमको दे दिए जाएं। आचार्य कह रहे हैं फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और कुछ देखना है, और कुछ खाना है, और कुछ भोगना है, फिर ये पेट भर नहीं सकता है। इंद्र के पास ऐसी कौन सी सुविधा है जो नहीं है? लेकिन इंद्र एक ऋषि की पत्नी के सौंदर्य पे ही अपने आप को लुटा बैठा। जो उर्वशी जैसी अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं और इंद्र की आज्ञा में रहती हैं, लेकिन एक मृत्युलोक के प्राणी पे ही अपने आप को उसने बेकार करने को तैयार। तो तृप्ति केवल और केवल सुन लीजिए, लाडली लाल के बिहारी विहरण के प्रभु के भजन से ही होगी। नहीं ये भूखा प्राणी, इसीलिए तो ये जीव है, नहीं तो प्रभु का अंश ही है ना। इस भूखे प्राणी की कभी तृप्ति ओस की बूंद से लगा के जगत के यहाँ के संसार के सुख स्वर्गादिक भोग चाहे इंद्र को प्राप्त हैं, ये ओस की बूंद के बराबर हैं।
इनसे कभी तृप्ति भई न होगी। किसी की तृप्ति नहीं भई, तृप्त तो केवल और केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयो केवलम कलौ नास्ति 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 गतरन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इससे तृप्ति होगी। बिहारी बिहारन का नाम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। जो भी प्रभु का नाम जाप करते हो आप, यही तृप्त करेगा तुमको, और कोई तृप्त नहीं कर सकता। क्यों? नाम और नामी अभेद है। इन्हीं की सेवा श्री हरदास सेवा, श्री हरदास पूजा, और श्री हरदास भजन बिन भाव नहीं दूजा। अपनी आंखों को नियंत्रण में लाइए, कानों को नियंत्रण में लाइए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में। कब तक अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो? एक एक मिनट, एक एक मिनट सेकंड ये प्रभु के चिंतन भजन स्मरण के लिए मिला है, और हम अपनी दुर्गति करने की लक्ष्य पे हैं। और इस समय को अन्य अन्य समझते समझते लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यन्ति पापाचरणम। मरना है, निश्चित मरना है, पता नहीं कब मर जाए, फिर भी पापाचरणों को नहीं छोड़ रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? सत्संग भी मिल गया, नाम भी मिल गया, फिर भी ये प्राणी फिर भी नहीं समझ, अपनी यथार्थ स्थिति की तरफ नहीं दौड़ रहा है, फिर भी कुछ न कुछ कुमार्ग है मन। ऐसी कृपा कर दी, इससे बड़ी और कृपा हो सकती है? वृंदावन धाम मिल गए, रसिकों का संग मिल गया, गुरुदेव भी प्राप्त हो गए, रजरानी नाम भी, सब कुछ प्राप्त हो गया, और फिर भी इधर उधर मन, अरे अभागे अब तो चेत जा। श्याम सुजस रस गावत गरुओ, बड़े इनकी कृपा मनाते हुए, बिहारी बिहारन की कृपा मनाते हुए भैया जीवन को आगे बढ़ाओ। बिहारी बिहारन का सुजस, उससे हम गर्वित हो जाएं। मेरी लाडली, लाडली जी के गर्म में गरवाने, मेरी लाडली, मेरे स्वामी, मेरे वृंदावन जी, मेरे ये जो मेरे बैठ गई, मेरी लाडली, मेरे बिहारी जी, मेरे वृंदावन, मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव, इससे सब बात हो। और इसको अंदर तक बैठा लो, जहां इनसे मेरे कहने के बाद में फिर और कहीं मेरा नहीं कहा जाता है। संसार में मेरा नहीं। प्यारे, जब ये मेरे हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं, तो फिर ये पहचान है। फिर संसार में कोई वस्तु प्यारी नहीं लगती, ये पहचान है। एक फॉर्मेलिटी मात्र निभाना होता है संत महानुभावों का, बाकी एकमात्र अपने आराध्य के चरणों में अनुराग, जो सेवा सौंपी है उसमें अकर्मण्य नहीं होते। सेवा करनी है, बराबर मन लगा के करनी है, बिहारी बिहारन की सेवा समझ के। लेकिन जो नागर को चित गागर, वो स्थिति में हमको जीना है, रहना है। लागत जग त्रन हूं ते हरवो, जब ऐसी रहनी, ऐसी अपने इष्ट में आसक्ति, तो संसार हल्का लगेगा। जब सब में हम भगवत दर्शन करेंगे, राग द्वेष रहित जीवन, कौन से द्वेष करें? सब में मेरे प्रभु ही तो विराजमान है।
सहनशीलता लाइए मन में। कोई चार बात के सहन कर जाओ, हमको प्रभु प्राप्त करने हैं, कुछ नहीं रखा है, सहन कर जाओ। सहत सहत बाढ़ भक्ति, भक्ति बढ़ेगी इससे। अगर तरोत्तर जवाब देंगे और नाना तो भक्ति नष्ट हो जाए। संसारियों का स्वभाव होता है। लागत ऐसी रहने में जीने वालों के लिए संसार तिनका से भी ज्यादा हल्का लगता है, उनको भारी नहीं लगता है कुछ। चारों तरफ सब जगह प्रभु ही नजर आते हैं उनकी दृष्टि में। भगवत दर्शन, भगवत सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर। समस्त संसार हरि मैं है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। ये भाव भगवत दर्शन, सब में अपने इष्ट के आराध्य के दर्शन कर। जहां देखें तहां श्याम, वो स्थिति तुम्हारी बनेगी। मीराबाई जी की बनी और महापुरुषों की बनी, तुम्हारी भी बनेगी। ये नहीं कि उनकी बनी, तुम्हारी भी बनेगी। प्रार्थना करो, रो, गर्ज पैदा करो मन में, उनकी कृपा मना। आचार्य, गुरुदेव, संत, ऋषिक, इष्ट, धाम, नाम, इनकी कृपा मना। ऐसी रहने में ऋषिक मान भाव ऐसी सुदृढ़ कड़ी रहे। अरे हम कायरों के लिए महापुरुष ऐसी रहने को नहीं बता रहे हैं। और कछु जो ना बने, एक नाम निज टेक, तुम नाम की रटन लगा लो भैया। जो हमको प्राप्त हुआ है वही तुमको हो जाएगा, घबराओ मत। तुम नाम की रटन अनन्य भाव में, दीन भाव में स्थित होके तुम नाम को मत छोड़िए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। अपने आप ये कृपा सा रहनी तो वो जी गई, रह रहे हैं, आज भी हैं। लेकिन जो ऐसी रहनी जी नहीं सकते तो उनको प्रणाम करो, हर्षित हो जाओ। हमारे बिहारिंदेव जी महाराज ऐसे हुए, हमारे श्री बीठल बलदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज ऐसे हुए, ललित किशोरी देव जी महाराज ऐसे हुए। इनके गुण गाय गाय के संसार के गुण कट जाएंगे। त्रिगुण माई माया की गुण कट जाएंगे। ये बात है भैया। आगे बढ़िए, निरंतर नाम जप और आनंद में रहते हुए साकत का त्याग। चलो वो फिर बताएंगे कल के संबंध में। यानी बहिर्मुख का संग मत करिए। जिनके संग उबुद उपजत है पड़त भजन में, उनको ही शाक्त कहते हैं। जो हरि भजन से मन को हटा देते हो उनका संग, वही शाक्त है। अन्य छोटी छोटी साधना उपासना को सकाम भाव से कर रहे हैं और निष्काम हरि भजन करने वालों के चरणों में उनकी रुचि नहीं है, न बैठना है करना है। वो अलग तरह का जिनका जीवन होता है, खान पान भी उनका दूषित होता है, तो उनको बहिर्मुख ही कहा है। इसलिए उनका संग नहीं मिले तभी भजन में रुचि प्रकट होगी। बोधयंत परस्परम, परस्पर भक्त भक्त को पाहुनो, प्रेमी प्रेमी मिलके परस्पर चर्चा करें और फिर और भक्ति प्रेम और बढ़ता है। संसारी आवरणों से दूर रह के, संसारी आवरणों से इसी जन्म में बिहारी बिहारी मिल जाएंगे। अगर इन रहनी को, इन कथनी को, बड़ों की बात को हम लोग समझ लेंगे तो। श्री हरदास, श्री हरदास।